प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक का नाम है लेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि लेंस क्या होता है। आपने देखा होगा, घड़ी की दुकान पर आप कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे घड़ी की रिपेयरिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने हाथ में एक ग्लास लेता है, एक लेंस लेता है और उस लेंस से आपके घड़ी को देखता है। ऐसा आपने देखा होगा। तो जो लेंस से घड़ी को देखता है वो क्या करता है, उससे आप देखेंगे कि घड़ी की जो मशीनें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको, जिसे आप सीधे सामान्य रूप से देखें तो शायद आप उसे समझ लेने में असमर्थ होते हैं। इसलिए घड़ी साज का जो दुकान होती है वहां पे जो व्यक्ति होते हैं वे अपने हाथ में हैंडलेंस लिए होते हैं। हैंडलेंस से आपके घड़ी को बनाने के लिए देखते हैं, जिससे वस्तुएं जो होती हैं, जो भी मशीन होती है, जो भी सर्किट होता है वो काफी बड़े बड़े दिखाई देते हैं और जिससे ट्रबल को शूट करने में, ट्रबल शूट आउट में काफी आसानी होती है। तो आइए इसी लेंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि लेंस जो होती है वह एक पारदर्शी वस्तु होती है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। यानी पारदर्शी मतलब दोनों तरफ आर पार दिखने वाली वस्तु होती है। जैसे आप मिरर पढ़े थे तो दर्पण में आप ये जाने थे कि उसके एक सिरे पर कलई होती है। दर्पण के एक सिरे क्या होता था? कलई होता था। केवल एक सिरा यही इसका रिफ्लेक्टिंग करता था, यही ना रिफ्लेक्टिंग करता था। केवल एक सिरा परावर्तक होता था और एक सिरे पर कलई होता था। लेकिन जो लेंस होता है वो क्या होता है? वो पारदर्शी होता है। वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। वह गोलीय पृष्ठ का होता है या एक पृष्ठ गोली और एक पृष्ठ समतल होता है। मतलब या तो लेंस के दोनों पृष्ठ गोली होते हैं, जैसे मान लिया तो लेंस आता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, इधर भी गोली हो रहा है, इधर भी गोली और इधर भी गोली, दोनों ओर गोली हो सकता है लेंस में, या एक और समतल एक और गोली हो सकता है। अंडरस्टैंड? लेकिन माध्यम कैसा रहेगा? ये रहेगा कैसा? यह पारदर्शी रहेगा। यह कैसा रहेगा? पारदर्शी रहेगा। ठीक है, तो आप लेंस को समझ चुके होंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस जो होती है यह एक पारदर्शी वस्तु होती है जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलीय होते हैं या एक पृष्ठ गोली और एक पृष्ठ समतल होता है। अब आइए हम लेंस के प्रकार को पढ़ें। सबसे पहले लेंस का जो प्रथम प्रकार होता है वह होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक। और एक जो लेंस होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस की जरा संरचना देखिए। उत्तल लेंस इस टाइप की होती है। ठीक है। उत्तल लेंस आपका ये हो गया। ये क्या आप देख पा रहे हो? इसमें इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं। दोनों पृष्ठ गोली है ना। देखिए इधर का पृष्ठ भी गोली है और इधर का पृष्ठ भी गोली है, और इसी को ही हम द्विउत्तल भी कहते हैं। इसी को हम क्या और किस नाम से जानते हैं? द्विउत्तल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए यह ऐसा है, इस तरह का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समतल, समतल, उत्तल कहेंगे। ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है। यह इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? गोली होते हैं, या एक गोली और एक समतल होता है। अब बात करते हैं थोड़ा अवतल लेंस के बारे में। देखिए अवतल लेंस इस टाइप का होता है। ठीक है। ये ऐसे मिला होता है। ये क्या देख रहे हैं? इधर भी ये अवतल है, अवतल है ना। अवतल दर्पण आप देखेंगे ना, ऐसा होता था। इसके परावर्तक सतह क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। तो देखिए धसा हुआ है, इधर भी धसा हुआ है। ठीक है। तो यह जो लेंस होता है यह बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला, किनारे पर मोटा होता है। और जो उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। अब आइए लेंस से संबंधित हम कुछ इसके परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए इस पे भी चर्चा करिए। सबसे पहले आप देखिए आपके सामने यह एक उत्तल लेंस है
यह एक उत्तल लेंस है, ठीक है, यह एक उत्तल लेंस। अब इसके कुछ विभिन्न हम टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे, ध्यान दीजिए। आप देखिए कि यह जो है, अगर आप इधर वाले को देखिए तो निश्चित तौर पे आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा कि यह किसी गोली या किसी गोली, यानी एक गोली आकृति का यह एक भाग है। इसकी भी बात करें तो यह भी एक गोली आकृति का ही आपको भाग दिखाई दे रहा है। तो जब यह गोली आकृति बना है तो निश्चित ही इसका कोई एक केंद्र होगा कि नहीं? अगर यह मान लीजिए कि यह आकृति गोली आकृति है तो इसका एक केंद्र भी होगा। सपोज दैट इसका केंद्र हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इसका ये जो केंद्र होगा यही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इस गोले का भी इधर आपको केंद्र मिलेगा, इसका इधर वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें दो वक्रता केंद्र मिल रहा है। तो हम पहले को C1 और दूसरे को C2 नाम से दर्शाएंगे। क्लियर है? अब आप देखिए, तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिए वक्रता केंद्र से ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु तक की जो दूरी है, ठीक है, ये प्रकाशिकी केंद्र है, इसकी जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। इधर वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी? ये दूरी होगी। क्लियर है? ये टॉपिक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके द्वारक की। तो देखिए जो अर्धवृत्ताकार आकृति बनी हुई आप देख रहे हैं, ये अर्धवृत्त आकृति का, इसकी जो ये आप पूरा लेंथ देख रहे हैं, ये वाला लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ देख रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? तो यही द्वारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? द्वारक। अब बात करते हैं कि मुख्य अक्ष क्या कहलाएगा। इसका मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? तो देखिए वह काल्पनिक रेखा जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए खींची जाती है, वह काल्पनिक रेखा जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए ड्रा की जाती है, यही मुख्य अक्ष कहलाता है। तो यह जो आप लाइन देख रहे हैं, यही इसका क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। क्लियर? यह मुख्य अक्ष हो गया। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, इसका प्रकाशिकी केंद्र कहाँ है? तो यह जो आप बिंदु देख रहे हैं, यानी इस लेंस का ये जो मध्य बिंदु देख रहे हैं, यह इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। और इसे हम O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वो O से। यानी इसे हम एक परिभाषा इसका और भी दे सकते हैं कि लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात भी सीधी रेखा में ही निकलती है। देखिए प्रकाश किरण आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात भी सीधी निकलती है, यही तो यह बिंदु प्रकाशिक केंद्र भी कहलाता है। ठीक है, अब इस पे हम इसकी चर्चा करते हैं इसके फोकस के बारे में। इसके फोकस के बारे में तो आइए इसके फोकस के भी बारे में थोड़ा बात कर दिया जाए। इसका फोकस कहाँ होगा? तो आप देखिए यह जो आप लेंस देख रहे हैं, उत्तल लेंस, इसका फोकस। तो देखिए ये अगर मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर उस प्रकाश की किरण है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर यह प्रकाश की किरण है और यहां टकरा है प्रकाशिक केंद्र पर। अपवर्तन के पश्चात यह जिस बिंदु पर मिलेगी, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है वही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर हो गया बात? क्या समझे कि उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, कोई भी लेंस ले लीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, यह जो कंडीशन बताया जो उत्तल लेंस के लिए है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। क्लियर? अब देखिए यह आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से जो प्रकाश की किरण चल रही है, सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, केंद्रित हो रही है। यानी उत्तल लेंस की जो प्रकृति है यह अभिसारी है। क्या है? अभिसारी प्रकृति है। अभिसारी प्रकाश की जो भी किरणें हैं उसको अभिसारित करता है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अंग्रेजी में इसे ही कन्वर्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कन्वर्स। यानी यह जो होता है लाइट रेज को कन्वर्स करता है। ठीक है,
अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस की अगर बात करें तो यह देखिए क्या करता है प्रकाश की किरणों को, ठीक है, देखिए यहां से प्रकाश किरण चल रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष ये हो गया मान लीजिए, तो ये क्या करेगा यहां से आगे बढ़ा, ठीक, और यहां से ये दूर हो जाती है, यहां से क्या करता है अपवर्तन के पश्चात डाइवर्ज होता है, अपसारी होता है, क्या करता है ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, इसीलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारित को अंग्रेजी में डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्ज कहते हैं, ठीक है, तो यह डाइवर्जिंग नेचर का होता है और उत्तल लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है। आपको याद आ रहा होगा कि आप लोग एक गेम खेलते होंगे छोटे क्लास में, एक लेंस आप लोग लाते होंगे, मेरे ख्याल से सबने एक काम किया होगा, और उस लेंस से जैसे क्या करते थे, कागज लेते थे, कागज का टुकड़ा, और कागज के टुकड़े के ऊपर उस लेंस को लगा देते थे, और क्या करते थे इस पे कहीं बिंदु पर उसका एक बिंदु बनाते थे, सूर्य की किरणों के साथ सूर्य की किरणों उस लेंस को लगाते थे और वहां से यहाँ पे इस पे एक बिंदु को केंद्रित करते थे। आपको कागज पर वह बिंदु भी दिखाई देता था, काफी चमकदार बिंदु होता था। यह वास्तव में यह बिंदु क्या होता था, सूर्य की किरणें होती थी भाई। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस लगा दें, उत्तल लेंस लगा दें तो क्या होगा, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया, तो क्या होता था अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती थी, अपवर्तन के पश्चात बिंदु पर केंद्रित हो गई, अपवर्तन के पश्चात बिंदु पर केंद्रित हो गई। तो ये लाइट रेज हमको कहाँ से मिल रहा है भाई, तो ये हमें सन से लाइट रेज मिल रहा है, सूर्य से इस प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। तो सूर्य चूंकि पृथ्वी से बहुत दूरी पर है और बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, बोलिए क्या होती है, वो समांतर ही मानी जाती है, समांतर प्रकाश की किरण चल रही है और अपवर्तन के पश्चात जहां मिल रही है फोकस पॉइंट हो जाता था, ठीक है। और वास्तव में जो चमकदार बिंदु दिखता है वो क्या दिखता था, इसी सूर्य का ही तो यहाँ प्रतिबिंब दिख रहा था, और सारी किरणें यहाँ एकत्र होने के कारण यहाँ ये ऊष्मा उत्पन्न कर देती थी। क्या उत्पन्न कर देती थी, ऊष्मा उत्पन्न कर देती थी प्रकाश की किरणें, जिसके कारण कागज सुलग जाता था और आप लोग इसे खेला करते थे। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको सबको ध्यान होता होगा कि उत्तल लेंस का ही कार्य था। तो आप क्या कर देख रहे हैं, उत्तल लेंस कन्वर्स करता है, लेकिन अवतल लेंस जो होता है यह क्या करता है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, दूर हटा देता है, क्लियर, दूर हटा देता है, ठीक, अंडरस्टैंड। तो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।